सब कुछ ठीक था। कर्नल को बंद करके, यानी कि इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना था इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू नीड टू री स्टार्ट योर कर्नल, यानी कि बंद करके फिर से स्टार्ट करना था और ये चलने लगता। ठीक है। तो आपका ये वाला पैकेज नहीं काम कर रहा है, ये वाला पैकेज तो डाउनलोड करना ही है। साथ साथ क्या, अगर इसको अगर आप डाउनलोड नहीं भी करते हो, माई एसक्यूएल कनेक्टर, यानी कि इसको अगर आप नहीं डाउनलोड करते हो तो मत करो। इससे अच्छा पता है कौन सा है, इसको आप डाउनलोड मत करो। इससे अच्छा कौन सा है वो देखो, इससे अच्छा ये है, इसको लिख के डाउनलोड करो। ठीक है। और फिर इसको इंपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यही वाला। ऐसे इंपोर्ट करना है, तो जितना फर्जीपना हो रखा है उसको मैं डिलीट मार देता हूँ ऊपर का। ठीक है। और फिर उसके बाद एसक्यूएल डॉट कनेक्ट आपको लिखना है। कनेक्ट के बाद इसमें आपको लिखना है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है, देखो आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको एक ऑनलाइन डेटाबेस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑनलाइन डीबी, है ना। उसमें आपको जो दिया जाएगा वो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डेटाबेस अगर ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस पे चलेगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो बदलता नहीं है, जैसे गूगल का आईपी एड्रेस है। आप जब कभी भी www.google.com लिखते हो ना, तो इंटरनली उसको, उसके पीछे एक आईपी एड्रेस है जिसको कॉल किया जाता है। कुछ ऐसा समझो कि आप अपनी मम्मी को कॉल करते हो, तो आपके फोन में मॉम नाम से सेव है, लेकिन उसके पीछे तो है नंबर ही। समझ में आ रहा? तो आपको मम्मी को ही कॉल जाएगा। उसी तरीके से www.google.com के पीछे एक आईपी एड्रेस है जो स्टैटिक है, जो कभी नहीं बदलता। हर वेबसाइट को स्टैटिक आईपी, जब आप कहते हो ना मैं जा रहा हूँ डोमेन खरीदने, तो www डॉट के बाद जो भी नाम आ रहा है वो डोमेन का नाम है। तो वो डोमेन बेसिकली एक स्टैटिक आईपी है। स्टैटिक आईपी जो कभी बदलता नहीं है। तो स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है सर, आईपी के बारे में समझ लेते हैं। आप जब जब इंटरनेट से अपने वाईफाई से घर पे कनेक्ट होना, ठीक है, कब कब, जब भी, है ना, देखो सीएमडी लिखना और लिखना आई एफ कॉन्फिग। ओ आईपी कॉन्फिग है, वो लिनक्स में होता है। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये सब और ये सब बदलता है जब आप बंद करके फिर से इंटरनेट को स्टार्ट करोगे। जो अवेलेबल पोर्ट होता है उससे आपको कनेक्ट कराया जाता है, तो वो बदलता है। ठीक है। तो ये है IPv4 जो बदलते रहता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट आप सर्च करते हो, जैसे मेरा वेबसाइट है aimartians.com, ऐसे जो अभी चल नहीं रहा है लेकिन है, तो उसका एक आईपी एड्रेस है जिसका डोमेन के लिए मैं 6,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ हर साल। तो उस स्टैटिक डोमेन के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ। ठीक है। कि वो बदले ना। मैं तो सोचो ना थोड़ा, आप किसी पीसी तक पहुंचने के लिए, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक पीसी ही तो है, लेकिन उसका एक एड्रेस हो गया। एड्रेस क्या हो गया इंटरनेट पर, उसका आईपी एड्रेस जो हमेशा एक ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। मतलब उस आईपी एड्रेस को पब्लिक के लिए नहीं रखा गया है, किसी वेबसाइट के लिए रखा गया है। ठीक है। स्टैटिक आईपी के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है एडिशनल। ठीक है। ओके। तो आप को जो इंडस्ट्री में मिलेगा आईपी एड्रेस मिलेगा, तो लोकल होस्ट के जगह पे आप कुछ ऐसा लिख रहे होगे 192.168.1.1। अगर इंडिया का आईपी एड्रेस होगा तो 192 से स्टार्ट होगा। अगर किसी बाहर का आईपी एड्रेस होगा तो दूसरा स्टार्ट वैल्यू होगा। ठीक है। फिर उसी तरह से आपको उस डेटाबेस का यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ रूट हमारा यूजर आईडी था और ये हमारा रूट ही पासवर्ड था। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड और यूजर आईडी उनका डेटाबेस का होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्लस आपको वो बताएंगे कि कौन से पोर्ट नंबर पे चला। तो ये जितने भी 1,000 पोर्ट नंबर के ऊपर चले जाते हैं सब एक्सपेरिमेंटल पोर्ट है। ये आपको पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और ये उस डेटाबेस का एक्सेस आपको दिया जाएगा, जो डेटाबेस आपको एडमिन बोलेगा यूज करने को। आप इसी डेटाबेस में काम करो, इसके आगे पीछे मत जाओ। तो डीबीए का बंदा आपको एक्सेस देता है ना, वो यही सब काम कर रहा होता है। ठीक है। समझ में आ गया? चला तुम्हारा? चल गया? गरीब। चलो, सब वही बता देगा तो मैं काहे के लिए बैठा हूँ। तो चला नहीं? VS कोड में ही तो अभी कनेक्ट किया है मैंने।
अरे VS कोड में कनेक्ट पहले किया, फिर इसमें आ गया ना कनेक्ट करने। ये देख, यही तो किया है। देख टर्मिनल में यही तो चलाया था अभी, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर हाइफन कनेक्ट, इसको चला और फिर से ऐसे ही इंपोर्ट करके चला ले, चल जाएगा। ठीक है, मेरा ये डेटाबेस का नाम वगैरह मत दे दियो ना तो एरर आ जाएगा, ये तेरा होगा अपना, है ना। हाँ फिर ये मत बोलिए कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ये मत बोलिए। चलो, तो हम दोनों जगह कनेक्ट कर पा रहे। अब यहाँ पे कौन क्या है उसकी बात मैं कर रहा था, तो ये डेटाबेस है हमारा। ठीक है, अगर आप ये नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आपका पूरा डेटाबेस खुलेगा। लेकिन वो सब किसको पता है, इसको पता है। तो अब मैंने बोला ना डेटाबेस बहुत शक्ति है। तो मान लो कि एक इंसान है जिसका नाम क्या है, डीबी। इस डीबी को बताया गया, डीबी जाओ, जाके कनेक्ट हो जाओ, किससे, डेटाबेस से जिसका एड्रेस ये है। उसके एड्रेस पे पहुंचोगे मतलब एक घर है किसी और का गोला पर, है ना। वो घर के बाहर दो चार गो गेट कीपर है, वो तुमसे पूछेंगे कि जैसे हम ट्रक लेके आए, मस्त कार है हमारी हमारी कार मस्त होती है, और ट्रक बना रहे थे कार बन गई, क्या करेगा। तो ये KGF है। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड, यही नाम था ना KGF का फुल फॉर्म। अब हम गोल्ड ले आए, कार में गोल्ड ही ले आया जाता है, ट्रक में नहीं ले आया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमने इस बंदे को बोला कि डीबी जाओ, कहाँ, लोकल होस्ट की जगह पे कहाँ जाएगा वो, KGF जाएगा। KGF के गेट पर गेट कीपर बैठा हुआ था, उसने इससे पूछा कि भाई यूजर आईडी बता। तो उसने क्या बताया, इस डीबी ने इस कार में बैठ के जब गया तो बोला कि तो रूट है यूजर आईडी। तो फिर इसने पूछा इसी बंदे ने इस बंदे से पासवर्ड बता, तो इसने फिर क्या बताया, रूट। फिर इसने बोला कि किस रूट से आया है, पोर्ट नंबर, किस रूट से आया है। ठीक है, फिर इसने पूछा इस बंदे से, इसने इस बंदे से सारा क्वेश्चन किया है, बोला है कौन से माइन में जाएगा, यानी कि डेटाबेस में। तो ये क्या है, कौन से गोल्ड माइन में जाएगा, यानी कि कौन से डेटाबेस में जाएगा, तो वीक डेज 2 में जाएगा। तो पूरा KGF बना दिया हमने। फिर वो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा और घूम के जाएगा तो फिर से बोलेगा फिर से बताओ, हम तुम्हें नहीं पहचानते। तो इसीलिए हमने इस बंदे को यानी कि डीबी को सब कुछ रटवा दिया है एक वेरिएबल में स्टोर करके। ठीक है, तो अब इस बंदे से ही सारा काम करवाएंगे, यानी कि डीबी पे ही सारे ऑपरेशन होंगे, है ना। डीबी को सब कुछ सिखा के हमने तैयार रखा है, लेकिन अभी तक भेजा नहीं है। भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो। तो लिखना पड़ेगा डीबी, ठीक है। डीबी को एक कार देनी पड़ेगी, तो कार को हम बोलेंगे कर। अब कर जो है कर्सर को कहते हैं। देखो कर्सर आ गया ना डीबी के ऊपर कर्सर। अब इसको हम एक वेरिएबल यानी कि एक कार बना के देंगे, कर। दे दिया कार बना के। डेटाबेस जो है ना डीबी, इसके ऊपर एक मेथड चलता है जिसको हम कहते हैं कर। देखो कर दिख रहा है, कर्सर, कर्सर होता है। अरे कहाँ गया, अभी चल रहा था। कर्सर होता है, ठीक है। ये एक फंक्शन है। तो ये कर्सर और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का मान लो कि कार है जो डीबी को दे दिया हमने। और डीबी को कार के साथ हम कहते हैं, लेट्स से कुछ और नाम से, कर नाम से कह रहे हैं। वो डीबी जो है इंसान है, डीबी कार में बैठ गया। अब उन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। कर को बोलेंगे जाओ, तो जाओ मतलब एग्जीक्यूट। ठीक है, जाओ और हमारा काम करो। क्या काम करोगे, शो डेटा बेसिस। ठीक है, तो डीबी जाएगा वो काम करके आएगा। अब दिक्कत ये है कि सर हम इसको देखेंगे कैसे। तो कर जो था ना कार, उसके अंदर सारा डेटा रख लिया गया है। क्या, शो डेटाबेसेस, तो जितने डेटाबेसेस होंगे वो सब रख लिए गए हैं। अब उसको देखने की बारी, तो हम कैसे देखेंगे, तो हम लूप की मदद से देखेंगे। फॉर आई इन कर, कर एक वेरिएबल है ना, और उसने अपने अंदर सारा डेटा रख लिया है। तो हम इसके अंदर आई को प्रिंट करा के देखेंगे। आया सब, कार के अंदर से सब कुछ निकाल के ले आ रहे हैं।
बुझाया? नहीं बुझाया? सच में बुझाया ना? सही बताओ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दाढ़ी देख के? ये दाढ़ी को कटवा लो, दिस इज लुकिंग वेरी एजेड, तुम बहुत बूढ़े लग रहे हो। हाँ नहीं, ये सच में बुरा लग रहा है, इट इज लुकिंग सम, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यार दाढ़ी रखो, थोड़ा स्टाइल रखो यार, थोड़ा अच्छे दिखो, है ना? या तो बनाओ ही मत। देखो मेरी तो जंगली की तरह झुकेगा नहीं साला, ऐसा वाला। आगे देखते हैं गाइस। ये इतने सारे बंदे आ कहाँ से गए? कौन है ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं? दीपांशु कौन है भाई? ये कौन दीपांशु है? नहीं बोलेगा ये। चलो। तो इतने सारे हमारे डेटा आ गए। अब मान लो कि मुझे इस डेटाबेस के अंदर जाने, किसी इसमें से किसको यूज करना है? वीकनेस 12 को। तो हम यूज करेंगे कर को, फिर से बोलेंगे कर एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करेगा कर? क्या एग्जीक्यूट करेगा? तो तुम्हारी क्वेरी जो हमेशा स्ट्रिंग में लिखी जाएगी, यूज कौन सा डेटाबेस? वीकडेज 2। और चलाओ। अब कर के अंदर फिर से क्या करोगे तुम? एग्जीक्यूट करोगे। क्या एग्जीक्यूट करोगे? तो उस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल रखे हो वो सबको देखना है। तो हम लिखेंगे शो टेबल्स। ठीक है, और चलाएंगे। फॉर आई इन कर, और प्रिंट करेंगे आई। तो देखो उसके अंदर जितने डेटाबेस तुमने बनाया, तो सॉरी टेबल बनाया, तो सब आ गए। अब इसके अंदर भी जाना है, तो हम क्या बोलेंगे? कर एग्जीक्यूट। और इसके अंदर लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, और चलाओ। अब डेटा देखना है, तो फॉर आई इन कर प्रिंट आई, सब टपल की फॉर्म में आ जाएगा। आ रहा है? तो ऐसे डेटा हम मंगवाते रहते हैं, है ना? तो अब एक डीटी करके मैंने डेटाबेस बना रखा था, टेबल, है ना? अगर पेमेंट होगा तो डेटाबेस में टेबल में टाइम अपडेट हो जाएगा ना? चलो करते हैं। तो इफ, मैं बता रहा हूँ कैसे करा है उन लोगों ने। ठीक है, हम पहले ये तो देखो कि टाइम है कि नहीं, डीटी है ना? डीटी है। डीटी में कौन कौन सा टेबल मतलब कॉलन है वो देखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? कर एग्जीक्यूट, और इसके अंदर लिखेंगे डिस्क्राइब डीटी। हम कॉलन भूल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? फॉर आई इन कर, और फिर क्या करेंगे? प्रिंट आई। तीन कॉलम थे ना? ठीक है। अब मान लो कि हम एक पेमेंट करना चाहते हैं, क्या पेमेंट करोगे? तो इफ यूजर से बोलो, यूजर इनपुट, जो किस में आएगा? ईवेल में आएगा, क्योंकि एक जो पेमेंट होता है वो फ्लोट और इंट दोनों हो सकता है, राइट? तो हम इसके अंदर लिखेंगे इंटर योर अमाउंट। ठीक है। अगर उसका अमाउंट उसके बैंक में रखे हुए अमाउंट से छोटा हुआ तो ही पेमेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। तो बैंक बैलेंस मान लो उसका 10,000 है। ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर होगा तो। नहीं होगा तो एल्स, एल्स में लिखेंगे पेमेंट फेल्ड। ठीक है। अब क्योंकि डेटाबेस में हमें उस टाइमिंग का, अगर सक्सेसफुल है तो भी टाइम स्टोर करना है और फेल है तो भी टाइम स्टोर करना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? इन दोनों के अंदर हम कर चला देंगे। कर क्या? अपडेट इंसर्ट। ठीक है, कर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम क्या? इंसर्ट इनटू डीटी वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज डालनी है? पहले डेट डालना है, तो कर क्या डालोगे? कर डेट। ये तो डालोगे, फंक्शन सिखाया था ना मैंने करेंट टाइम लेने के लिए। फिर कर टाइम, है ना? फिर उसके बाद क्या है? नाउ। इसके आगे भी पैरेंथेसिस लगेगा। ठीक है।
और यही चीज और किस में लिखोगे, नीचे वाले में भी लिखोगे, फेल होगा तो भी। ठीक है, और हो गया, अमाउंट डालो 5,000, इतना निकाल सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन कुछ डेटाबेस में हुआ है। ठीक है, तो अभी का टाइमिंग नोट डाउन करो, ये टाइम दिखाने जा रहा हूं। कर एग्जीक्यूट, क्या लिखोगे इसमें, सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम डीटी, अभी का टाइम आएगा इसके अंदर। फॉर आई इन कर प्रिंट, क्या सबसे आखिर में अभी का टाइमिंग आएगा। देखो इसके अंदर ऐसे ही टाइम दिखाता है, 23 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, 10 मंथ है, और 9 क्या है, आज का तारीख है। ठीक है, टाइम क्या है, 15, 32, 18। तो यहाँ पे देखो 3 को 15 कहते हैं, 32 और 18 भी 33 हुआ है। ठीक है, ऐसा एग्जीक्यूट होता है। अगर फेल भी हो गया, फेल भी हो गया, लेट्स से हमने एक बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया तो पेमेंट फेल्ड, लेकिन इसके बाद कुछ और भी इसमें ऐड हुआ है, पेमेंट फेल होने के बाद भी देखो 33:11 पे हुआ ये। ऐसे हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में। ठीक है, तो ये ऐसे से क्वेरी चलाई जा रही है। बुझा गया, सब जीनियस हो तुम लोग, जाओ नाम रोशन कर दो। है अब मोंगो डीबी हम कल से पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, पीसी लेके आना, तुम्हारा गरीब आदमी इधर ले आओ तो। चलो, अब जो ऑनलाइन सब इसके बाद वाले बैच के हैं फिर से रिज्वाइन करो सब 10 मिनट में।